सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हीना परिहार नारायणबगड़ ब्लॉक के पैठानी गांव से स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं अभी सुबह के 8 बजे से। और मैं भी जा रही हूं घास लेने। तो अभी तक नाश्ता नुश्ता किया, तो नाश्ता करके जा रही हूं मैं भी घास के लिए। दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम भी देख रहे होंगे, ये बादल लगे हुए हैं आसमान में और धूप भी निकली हुई है, हल्की हल्की धूप भी आई हुई है और चारों तरफ बादल नज़र आ रहे हैं आसमान में। तो ये सुंदर सा नज़ारा। तो मैं पहुंच गई हूँ अभी खेत में और मैं फिर से आ गई हूँ सोयाबीन के खेत में। और इस खेत में घास है तो मैं फटाफट घास काटती हूँ। तो इस खेत में इतना पानी आ रखा है कि क्या ही बोले। तो काटती हूँ मैं फटाफट घास। और आज मौसम भी ठीक ठाक हो रखा है, धूप लग रही है हल्की हल्की। तो दोस्तों लग जाते हैं अपने काम पे। तो काटती हूँ फटाफट घास क्योंकि देर भी हो रही है, जल्दी जाना है। मैंने घास भी काट लिया है तो अब लगाती हूँ मैं भारी। और फिर अब जाना है इसके बाद गौशाला सीधा घास लेके। दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपने गौशाले में घास लेके। तो फटाफट घास को अंदर रखते हैं, गाय को अंदर बांधते हैं पानी पुनी पिला के। तो मुझे भी लेट हो रही है। तो हमारे परिवार में एक सासू जी एक्सपायर हो रखी हैं, तो उनका आज 11वां दिन है। तो आज तेल चखा जाता है। तो आज तेल चखने हम सब वहीं जाएंगे नीचे। तो अभी वहाँ जाना है हमको। तो घर जाके नहा धो के तब फिर नीचे जाएंगे। तो दीदी लोगों का घर नीचे वाली सार में है, फिर सारी में। तो अब वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों देर भी हो रही है, फटाफट करती हूँ अपना काम। तो दोस्तों गाय भी अंदर बांध दी है और अब जाने लग गई हूँ मैं घर को। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने गौशाले का रास्ता कैसा रास्ता है। गधेरे के रास्ते जाते हैं हम घर। तो ये देखो दोस्तों ये है हमारे गौशाले का रास्ता, गोट का रास्ता। कहीं गोट बोलते हैं, कहीं ग्वाड़ बोलते हैं। तो ये है हमारे गौशाले का रास्ता। देखो कितना पानी आ रहा है। कभी कभी तो इतना बड़ा गधेरा आ जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे गौशाला है और यहाँ पे है ये रास्ता। तो देखो रास्ते में कितना बड़ा गधेरा आ रहा है, पानी पानी।
रास्ता और इधर है गौशाले। तो दोस्तों हमारे गौशाले के लिए भी बहुत खतरा है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गदेरा है और कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, गदेरा पार भी नहीं किया जाता है। तो बहुत डर लग रही है दोस्तों, आजकल इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है अब नीचे दीदी जी लोगों के वहाँ जाने की। तो ये है कढ़ाई हाथ पे, तो कढ़ाई लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं नीचे वाली सार में। तो धूप भी कड़क लगी है। तो ये है हमारा गड़ाम का रास्ता, देख रहे होंगे आप, और दिखाती हूँ मैं आपको कितना नुकसान हो रखा है हम। तो दोस्तों पहुँच गए हम अपनी गड़ाम वाली रोड में, अपनी गांव वाली रोड में। तो दिखाती हूँ मैं अपने गांव की रोड की कैसी हालत हो रखी है, तो देखना आप। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, बरसात के कारण पूरा मलबा आ गया नीचे, पूरे पहाड़ी नीचे आ गए। क्यों आम ओडा भी जब है उनकी हो, आम का पेड़ भी आने वाला हो रखा है नीचे। देखो फटाफट चलते हैं, देर हो रही है। रास्ता भी नहीं रह रखा है। तो इस फुला बच्चा कन के गा आज चंगोरे बाट गा लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा भी होने लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पे गैदान होने वाला है अभी, और यहाँ पे दीदी जी लोग बैठे के सभी, पूरी पकौड़ी बन रही है यहाँ पे। ये पूरी बनेगा, पकौड़ी बनने अब। तो दीदी जी बना रही है पकौड़ी और यहाँ पे पूरी बन रही है, और एक टप यहाँ पे पूरी बन गई, पकौड़ी बन गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है अगली सुबह और मेरी तैयारी होने लग गई है घास को जाने की। तो मैं आज जा रही हूँ नीचे वाली सार में। तो ये है रास्ता, देख रहे होंगे आप, ये पानी पानी आ रहा है रास्ते में। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे वाली सार में घास लेने। तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 9:30 हो गया है, आज देर हो गई है।
तो आज मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। तो दोस्तों आजकल ये वाला गदेरा भी इतना बड़ा आ रखा है, क्या ही बोलें। ये देखो, ये नहीं तो इस गदेरे में पानी भी नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा रहता है। और ये है रास्ता, और रास्ते में पानी देखो, ये कितना बड़ा गदेरा आ रखा है रास्ते में भी। तो चलते हैं हम अब घास को। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो हमारी गांव की रोड है, वो रोड बुरी तरह बंद हो गई है और ऊपर से सारा मलबा आ गया है और रोड में हो गया, जो कि रास्ता भी नहीं रह रखा जाने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ नीचे वाले सार के रास्ते में और जा रही हूँ नीचे को। इतनी फिसलन हो रही है, क्या ही बोले। देखो तो ये तो चलना भी डर लग रही है आजकल तो बरसात के कारण, और टूट फूट अलग हो रखी है। तो जो हमारी ये गांव की रोड है, ये तो पूरी तरह बंद हो चुकी है, पूरा मलबा आ गया है रोड में, और अभी इंसान जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। तो थोड़ा बहुत रास्ता निकाल के बना रखा है, तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को सुख सुविधा चाहिए है, तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ रहा होगा, इसीलिए तो इतना नुकसान हो रहा है, इतना कलयुग आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं। तो प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए प्रकृति भी अपना संतुलन नहीं बना पा रही है। इसीलिए तो ये पहाड़ सारे आप ही देख रहे होंगे, हमारे गांव की जो ये पूरी रोड है ना, ये रोड सारी बंद हो गई, सारे पहाड़ नीचे आ गए हैं। तो अगर रोड नहीं कटती तो पहाड़ भी नीचे नहीं आते। तो रोड कट गई, सारे पहाड़ नीचे आ गए, खेतों में मलबा मलबा हो गया, रास्ते में मलबा हो गया। रोड तो दिख नहीं रही, कहाँ है रोड पता नहीं, दिख नहीं रही। और अभी तक आ ही रहे हैं पत्थर, और पेड़ इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ सारे नीचे आ गए हैं। ये है हमारे नीचे वाली सार का खूबसूरत सा नज़ारा। और आज का मौसम भी बिल्कुल पैक सा हो रखा है, और चारों तरफ बादल लगे हुए हैं काले काले, तो बारिश आने की संभावना हो रही है। और देख रहे होंगे आप ये नीचे वाली सार कितनी हरी भरी लग रही है। दोस्तों आप जिधर देख रहे हैं ना, उधर लैंडस्लाइड देख रहे होंगे। देखो नदी के उधर सड़क पे भी लैंडस्लाइड हो रखी है। तो आजकल बस बरसात में ये है। यहाँ पे एक गदेरा आ गया है, जिससे कि खेत के 2 हिस्से हो गए हैं। तो एक हिस्सा इधर हो गया है और इधर कुछ नहीं हो रखा है, इधर सिर्फ घास है। तो दोस्तों ऐसा है, ये देखो ये। तो दोस्तों इस बार 2025 की बरसात ना बहुत ख़तरनाक हुई, इतनी बरसात हुई और इतने नुकसान हो गए इस बरसात में। बरसात ही क्या, 2025 लगते ही नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। तो बरसात में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया है। कई जगह तो बादल फट गए हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कुछ। मतलब सुबह जैसे उठ के सीधे फ़ोन देख रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ें कुछ नहीं दिख रही हैं। जैसे फ़ोन खोल रहे हैं, सीधे यही दिख रहा है कि आज इस जगह बादल फट गए, आज उस जगह लैंडस्लाइड हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया। मतलब ऐसी चीज़ सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें देख के ना ऐसा हो रहा है कि क्या ही बोलें, क्या ही कर सकते हैं कोई कुछ। ये तो प्रकृति का कहर है, ये तो प्रकृति का कहर है। ये कहीं भी कभी भी कहीं भी बरस सकता है। तो आजकल लोग घर में भी सेफ नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं। ज़्यादा सेफ रहने के लिए तो हम घर में रह रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे। आजकल बरसात के कारण घर ही में है सब लोग, फिर भी घर में भी सेफ नहीं है। कितने घर तो मलबे से, कितने घर में तो बादल फट गए, कितने लोग मर गए हैं, कितने गौशाले बह गए हैं, पता नहीं क्या और पता नहीं क्या देखना बाकी रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलो अब मैं भी काटती हूँ घास, और मैं आ गई हूँ, अभी खेत में पहुँच गई हूँ। तो मैं काटती हूँ फटाफट से घास।
तो दोस्तों कल परसों देखा होगा आपने धारी देवी मंदिर में कहाँ तक पानी आ गया था। तो कहते हैं ना कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इतना अधर्म हो रहा है। तो अगर भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो ऐसे कैसे हो जा रहा है, इतना प्रलय कैसे हो रहा है, भगवान डूबने के कगार पे है, तो ऐसे कैसे हो रहा है। ये सब अधर्म हो रहा है। इसीलिए तो घास भी काट लिया है और लगा दिया है मैंने सीटी। और अब मैं जाने लग गई हूँ घर को। टाइम भी 11 बज गए हैं और बारिश भी होने लग गई है, बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। तो मैं चलती हूँ घर को। और यहाँ पे सामने पे देख रहे होंगे आप ये मसाणी के फूल, और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो आजकल चारों तरफ यही नज़र आएंगे आपको, यही फूल, ये देखो ही। तो दोस्तों चलते हैं अब घर को। बारिश भी आने लगे और अभी कितनी चढ़ाई चढ़नी है, तो चलती हूँ मैं घर को।